नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टमक पे। उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों ये वीडियो है कल का मैच जो खेला जाएगा सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स वर्सेस सिएटल ऑर्कस के बीच। 22वां मैच है, जुलाई 1 2025 को खेला जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। हमारे नए व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स जो एग्जिस्टिंग हैं, सभी का स्वागत है दोस्तों। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ ही आपको पता चलो कि हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो और साथ साथ ही डेटा एनालिसिस, यानी कि जो करंट फॉर्म है टीम की, करंट फॉर्म है प्लेयर्स की, वगैरह वगैरह। इसी के बेसिस पे हम ड्रीम 11 भी बनाते हैं एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो यूज़ करके। बहुत ही यूनिक मेथड है, बहुत ही मजेदार मेथड है, तो उसको आगे देखते हैं। इससे पहले एक और चीज़ बात चलूँ, हम टेलीग्राम चैनल पर भी हैं, तो अगर आप लोगों को ओवर बाय ओवर का विकेट गिर सकती है, कब रन बनते हैं, इंपॉर्टेंट मैचेस में हम कवर करते हैं उसको। तो अगर आपको उत्सुकता हो और भी अन्य इन्फॉर्मेशन की जानकारी के लिए तो उसे जरूर ज्वाइन करिए। चलिए अब चलते हैं टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी की तरफ। टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए समझा चलो कि हम पूरे मैच को 15-15 आधे घंटे में डिवाइड करके उसको दर्शाते हैं कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सी टीम का पढ़ना भारी होगा। इससे आपको ड्रीम 11 बनाने में आसानी होती है। यहाँ पे जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे एसएफ की टीम सबसे पहले बैट करने अगर आती है तो 7 से 7:30 का जो फेज़ है एसएफ की तरफ अच्छा होगा, वहाँ पे अच्छा करते हुए दिखाई देगी पहला आधा घंटा। फिर 7:30 से 8 सिएटल की वापसी होगी। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को फिर से 8 से 9 बजे के फेज़ में अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। यहीं पे फर्स्ट इनिंग्स की एंड भी होगी। तो यहाँ पे जब सैन फ्रांसिस्को फर्स्ट बैटिंग करिए तो पहला आधा घंटा और लास्ट का 1 घंटा उनके नाम पे, बीच का जो आधा घंटा है वहाँ पे सिएटल अच्छा करता हुआ दिखाई देगा और कंट्रोल लाता हुआ दिखाई देगा बॉलिंग में। वहीं पे सेकंड इनिंग्स की शुरुआत होगी तो थोड़ी सी अनस्टेबल होगी, लेकिन वहाँ पे सिएटल अपनी काम करता हुआ दिखाई देगा, स्कोर करता हुआ दिखाई देगा, शायद थोड़े विकेट्स भी गिर सकते हैं। फिर सैन फ्रांसिस्को का टाइम आएगा, वहाँ पे बाउंस बैक करेंगे, अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। और जो लास्ट का 2 फेज होंगे यानी कि 1 घंटा पूरा सिएटल के लिए होगा, तो वहाँ पे सिएटल विक्ट्री की तरफ भी जाएंगे, थोड़े विकेट्स भी गिरेंगे, लेकिन ओवरऑल वो अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरे सेकंड इनिंग्स में। तो ये रहा मैच का टाइम फ्लो दोस्तों। यहाँ पे अगर एसएफ जैसे आपके सामने बैटिंग करी तो आप उनके ओपनर्स पिक कर सकते हैं। 7 से 7:30 अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। फिर 7:30 से 8 थोड़ा सा डिप है वहाँ पे, तो सिएटल के बॉलर्स अच्छा करेंगे, तो जो बॉलर्स उस टाइम पे बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे आप उनको पिक कर सकते हैं मेरी ड्रीम 11 टीम में। साथ साथ ही पहले ओपनर्स को सैन फ्रांसिस्को के पिक कीजिए। इसी हिसाब से आप अपनी टीम बनाइए बाकी इनिंग्स के लिए, अगर वहाँ पे एसएफ बैट करती है पहले। सिमिलरली सेकंड फेज की तरफ चलते हैं हमारे जो वीडियो का, वहाँ पे सिएटल पहले बैट करी तो 7 से 7:30 और 7:30 से 8 दोनों फेजेस सिएटल की तरफ है। फिर सैन फ्रांसिस्को वहाँ पे अपना दबदबा बनाने के लिए मैच में वापसी करेगी और विकेट लेती हुई दिखाई देगी, स्लो डाउन करती हुई दिखाई देगी 8 से 8:30। फिर 8:30 से 9 सिएटल का, फिर सिएटल वहाँ पे अच्छा करती हुई दिखाई देगी। ये हो गई फर्स्ट इनिंग्स यहाँ पे खत्म। 9 से 10 बजे का है वो सैन फ्रांसिस्को की तरफ है, यानी कि अगर यहाँ पे बैटिंग करने आ रही है तो बैटिंग अच्छा करती हुई दिखाई देगी, रन अच्छे बनाती हुई दिखाई देगी। लगभग 9 से 9:30 बहुत अच्छी रन बनेंगे यहाँ पे। फिर 9:30 से 10 थोड़ा सा बेटर तो होगा सैन फ्रांसिस्को की तरफ, लेकिन हल्का हल्का सिएटल की तरफ मूव होता शुरू हो जाएगा। फिर 10 से लेके 10:30 सिएटल की तरफ है, विकेट लेते हुए दिखाई देंगे, वापसी करते हुए दिखाई देंगे। और लास्ट में 10:30 से 11 या तो कोलैप्स है या तो बिग हिटिंग है। तो यहाँ जब आप ड्रीम 11 बनाते हैं तो सिएटल के ओपनर्स डेफिनेटली पिक कीजिए, उनके 1 डाउन वाले प्लेयर भी अच्छा करते दिखाई देंगे, 2 डाउन भी अच्छा करते दिखाई देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा डिप आएगा और मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर्स आते हैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, विकेट्स गिर सकती है वहाँ पे, तो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। उसके बाद सिएटल की जो पिंच हिटर्स होंगे जो नीचे आते हैं बैटिंग करने, वो अच्छा करते दिखाई देंगे। इसी के साथ आप अपनी रेस्ट ऑफ द टीम बनाएंगे जो आपके ड्रीम 11 की होगी। इसी के साथ दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेज की तरफ, जो है लकी, वेरी लकी, न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि वेरी लकी और सारी चीज़ों का कैसे आप करते हैं, तो ये सारा कुछ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है। दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे कंसीडर करके सॉर्ट करता हूँ। वेरी लकी होते हैं जो दोनों ही केस में बहुत ही अच्छे नंबर पर भी आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी वाइज प्लैनेटरी पोजीशन भी अच्छी है। लकी अच्छे हैं लेकिन अमेजिंग नहीं है, न्यूट्रल ना ही अच्छे ना ही खराब। तो यहाँ पे वेरी लकी में फिन एलन, फ्रेजर मैकगर्क, रॉफ। लकी में आते हैं शॉर्ट, शेपर्ड, बार्टलेट और प्लंकेट। न्यूट्रल में आते हैं कृष्णमूर्ति, हैमिल्टन, काउच और हसन खान आते हैं बिलो न्यूट्रल में। ये है सैन फ्रांसिस्को की टीम। यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों का यूज़ करके ये प्लेयर्स को सॉर्ट किया है। अब अगर अन्य प्लेयर्स या कोई दूसरे प्लेयर्स खेलते हैं तो फिर उसके लिए हमें चेक करनी पड़ेगी उनकी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करूँगा जिस दिन टाइम होगा वहाँ पे टीम पिक करने का मैच से पहले। तो ये रहे दोस्तों सैन फ्रांसिस्को की तरफ से। अब हम चलेंगे सिएटल की तरफ से। सिएटल की तरफ से देखिए तो क्लासन रजा जो है वेरी लकी में आ रहे हैं। उनके बाद एरन जोन्स, हेथमायर, मेयर्स और सलम खेल जो है वो आ रहे हैं लकी में। ब्राउन, हरमीत, जसदीप आ रहे हैं बिलो, माफ़ कीजिए, न्यूट्रल में। और बिलो न्यूट्रल में आएंगे शयान और अयान देसाई। तो ये प्लेयर्स हैं आपके सिएटल की तरफ से। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो कैप्टन वाइस कैप्टन होता है आप लकी या वेरी लकी में से पिक कीजिए। जो प्लेयर्स होते हैं आप न्यूट्रल में भी फिर भी पिक कर सकते हैं, अगर वो अच्छे टाइम फ्लो पे आ रहे हैं वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। न्यूट्रल प्लेयर के नंबर्स खराब हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल फ्लाइम फ्लो खराब हो सकता है, लेकिन वो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन में शायद ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना करें, टीम में आप उन्हें पिक कर सकते हैं अगर वो अच्छे टाइम फ्लो में आ रहे हैं वहाँ पे। तो वो आप मेरे टाइम फ्लो के हिसाब से बनाएं वहाँ पे। मैं आपके आगे भी बताता रहूँगा कि किस हिसाब से हम टीम बनाएंगे, बट फिलहाल लकी वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट आपके सामने रही। अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे जो सिनेरियो होगा, और वो एक स्केलेटन देता चलता हूँ आपको। यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को अगर पहले बैट करिए तो आप किस हिसाब से टीम पिक कीजिए। तो यहाँ पे 7 से 7:30 जैसे मैंने बताया, और 7:30 से 8 दोनों केसेस में ओपनर्स उनके अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं पहला 1 घंटा, तो वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को के ओपनर्स पिक कीजिए। उनके बाद नंबर 3 वाला बैट्समैन भी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है,
अगर अन्य विकेट गिर गई ओपनर की तो थर्ड जो बैट्समैन आएगा वो अच्छा कर सकता है वहाँ पे। उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर की तरफ देखेंगे तो मिडिल ऑर्डर आप यहाँ पे इनकी पिक कर सकते हैं या वहाँ पे आप ला सकते हैं इनके ऑलराउंडर जो नीचे आते हैं मिडिल ऑर्डर के बाद, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर करते दिखाई देंगे। बीच का जो फेज है वो सियाटल की तरफ है, वहाँ पे सियाटल की तरफ अगर हम चलेंगे तो वहाँ पे उनके ऑलराउंडर्स पिक कीजिए। उनके ओपनर्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन आप ओपनर को पिक करना चाहे तो वन ऑफ द ओपनर जो भी लकी या वेरी लकी में आ रहे हैं उन्हें पिक कर सकते हैं वहाँ पे। सियाटल के ऑलराउंडर, सियाटल का मिडिल ऑर्डर और सियाटल के जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने आते हैं वो ज़्यादा अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। उनके स्पिनर, उनके पार्ट टाइम बॉलर्स वो अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए कहा ऑलराउंडर उनके पिक कीजिए। उनके ओपनर में से आप एक पिक कर सकते हैं। उनका मिडिल और जो पिंच हिटर्स होते हैं उनके वो डेफिनेटली पिक कीजिए यहाँ पे अगर सैन फ्रांसिस्को पहले बैट करने आ रहा है तो। और सैन फ्रांसिस्को के जब आप बॉलर पिक करें तो जो उनके बॉलर स्ट्राइक बॉलर्स आते हैं जो पहले ओवर्स में और डेथ बॉलर्स वो दोनों अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। सैम्पल टीम देता चलूँ तो यहाँ पे जो आपके सामने आ रही है वो है फिन एलन, शॉट, फ्रेजर मैकगर्ट, हैमिल्टन, शेपर्ड, रजा, मेयर्स, क्लासन, बाटलेट, हैरिसरॉफ और सलाम खेल। ये चीज़ में मैंने आपको आगे लिखा हुआ है कि लकी वेरी लकी प्लेयर्स कौन है, एन यानी न्यूट्रल, और उस हिसाब से कौन से टाइम विंडो में आ सकते हैं। अगर यहाँ पे माफ कीजिए सैन फ्रांसिस्को को पहले बैट करिए तो उस हिसाब से मैंने ये टीम पिक की है। आपको नेसेसरली नहीं यही टीम पिक करनी है, आप इनमें से प्लेयर्स को स्वॉप कर सकते हैं। इनमें से प्लेयर्स जो अन्य मैंने आपको लिस्ट दी है उसमें से पिक कर सकते हैं। अगेन कल देखना होगा टीम कैसी होती है। बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि टाइम फ्लो के हिसाब से हमने पिक किया है। ये सेकंड टीम है आपके सामने। यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन तो सामने है, मैथ्यू शॉट और फ्रेजर मैकगर्क, बट आप इनके अलावा जो वेरी लकी प्लेयर्स में से हैं उनमें से पिक कर सकते हैं। फिन एलन, संजय कृष्णमूर्ति, हसन खान को मैंने एज बैट्समैन किया है, रोमारियो शेपर्ड, जेवियर बाटलेट ऑलराउंडर्स, या जेवियर बाटलेट को आप बॉलिंग की साइड से भी ले सकते हैं, जमार हैमिल्टन, हैरिसरॉफ, ब्रॉडी काउच और लियम प्लंकेट। वहाँ पे संजय कृष्णमूर्ति वाइल्ड कार्ड बन सकते हैं अगर किसी आप अगर अन्य टीम बनाते हैं जहाँ पे आपको एक रिस्की प्लेयर चाहिए तो वो बन सकते हैं संजय कृष्णमूर्ति। ये थर्ड टीम है। यहाँ पे मैथ्यू शॉट, फिन एलन, संजय कृष्णमूर्ति, जेक फ्रेजर मैकगर्क, रोमारियो शेपर्ड, लियम प्लंकेट, हैरिसरॉफ, क्लासन, सिकंदर रजा, कायल मेयर्स और शयान जहांगीर। तो ये प्लेयर्स मैंने यहाँ पे पिक किए हैं। इनके यहाँ पे देखेंगे तो ऑलराउंडर्स ज़्यादा हैं, स्ट्राइक बॉलर्स और फिनिशर्स भी ज़्यादा हैं, और साथ साथ ही मैंने यहाँ पे बॉलर्स 2 या 3 लिए हैं। मेजर यहाँ पे जो है मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स की तरफ से होगा, जो बॉलिंग भी करते होंगे उनकी तरफ से मुझे लग रहा है यहाँ पे विकेट्स लेते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ अभी हम चलेंगे फाइनल टीम की तरफ। एक और आपको सामने देता चलो, यहाँ पे जो टीम पिक की है ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे जसदीप और वकार, सलाम खेल को पिक किया हुआ मैंने। उनके अलावा जो बाकी प्लेयर्स है वो सेम सिमिलर है जो पहली टीम से भी दिए थे। तो मोस्ट लाइक अब यही प्लेयर्स पिक करेंगे। जिस कैप्टन वाइस कैप्टन में कौन से बैट्समैन और कौन से बॉलर को आपको पिक करना है वो देखिए। सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक ठाक ही रही है, कुछ खास नहीं रही, इसीलिए वाइस कैप्टन की तरफ से थोड़े से डाइसी हो सकते हैं, लेकिन कल उनका दिन हो सकता है क्योंकि लकी और वेरी लकी में उनके नंबर्स आ रहे हैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वाइज, तो उनके बनना टीम में बनता है और साथ साथ ही वो कैप्टन वाइस कैप्टन के भी हकदार हो सकते हैं कल के मैच के लिए। इनके अलावा अब चलते हैं सेकंड केस में। अगर सियाटल पहले बैट करने आता है तो जैसे बताया था सियाटल के ओपनर्स डेफिनेटली लीजिए। उनका जो टॉप बैट्समैन आते हैं नंबर 3 नंबर 4 के भी लिए जा सकते हैं क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा फेज है, पहले बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे पूरा 1-1.5 घंटा। उसके बाद फिर जब विकेट्स गिरेंगी वहाँ पे तो सियाटल के जो मिडिल ओवर्स में बॉलर्स आते हैं या स्पिनर्स आते हैं उन्हें पिक कर सकते हैं। उनके टॉप बॉलर्स भी पिक कर सकते हैं क्योंकि वो फर्स्ट ओवर्स में भी डालते हुए दिखाई देंगे, डेथ ओवर्स में भी डालते हुए दिखाई देंगे जो एसएफ के हैं। एसएफ के ऑलराउंडर्स, एसएफ का एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन और उनके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन लीजिए, वो अच्छा करते दिखाई देंगे। वहीं पे अगर सियाटल की बॉलिंग की तरफ आप देखेंगे तो उनकी ओपनिंग बॉलर जो आते हैं वो अच्छा करेंगे, साथ साथ ही उनके जो डेथ बॉलिंग में आएंगे वो कम बैक करते हैं वहाँ पे नजर आएंगे। तो ये हमारा स्केलेटन है। सियाटल अगर पहले बैट करती है तो यहाँ पे ऐसी टीम पिक करनी है। और हम आपको एक थोड़े से सजेशंस भी देते हुए चलते हैं यहाँ पे। तो सिकंदर रजा, शिमरन हेटमायर, हेनरिच क्लासन, एरन जोन्स, जॉश ब्राउन। अगेन जॉश ब्राउन की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, कुछ ज़्यादा खास हुई नहीं है, तो थोड़े से डाइसी पिक होंगे लेकिन नंबर उनके कल के लिए ठीक है। कायल मेयर, शयान जहांगीर, हरमीत सिंह, जसदीप सिंह, वकार, सलाम खेल, अयान देसाई। अगेन अयान देसाई के नंबर्स बिलो न्यूट्रल है, लेकिन इस केस में मैंने उन्हें एक मौका दिया वहाँ पे, साथ साथ एरन जोन्स वाइल्ड कार्ड में आते तो आप उन्हें पिक कर सकते हैं। ये सेकंड केस है। यहाँ पे दूसरी टीम आपको सजेशन देता चल रहा हूँ तो हेनरिच क्लासन, शिमरन हेटमायर, सिकंदर रजा, कायल मेयर, शयान जहांगीर, मैथ्यू शॉट, हैरिसरॉफ, लियम प्लंकेट, रोमारियो शेपर्ड, जमहर हैमिल्टन और ब्रॉडी काउच। तो ये सारे प्लेयर्स हमारे हैं। अगेन बैटिंग में मैंने यहाँ पे आप देख लीजिए ऑलराउंडर्स पिक किए हुए हैं, सियाटल की तरफ से फिनिशर्स पिक किए हुए हैं, उनके साथ आप ऑलराउंडर्स को जरूर ऐड कीजिए, वो बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे दोनों केसेस में, दोनों सिनेरियो, यानी सियाटल पहले बैट कर रहा हो या एसएफ। अब चलते हैं दोस्तों हमारे फाइनल केस में। यहाँ पे देखते हैं मैच और टॉस के विनर्स कौन होंगे कल। यहाँ पे न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से, साथ साथ ही डेटा एनालिसिस के हिसाब से जब मैं देख रहा हूँ टॉस विनिंग के लिए, यहाँ पे दोनों कैप्टन्स के नंबर्स डिसेंटली सिमिलर हैं, दोनों के एस्ट्रोलॉजी न्यूमेरोलॉजी वाइज भी नंबर्स अच्छे हैं। सियाटल के जो कैप्टन हैं रजा, उनके नंबर्स, उनकी जो ओवरऑल कल सिंक है और ओवरऑल कंपेटिबिलिटी जो दिखाई दे रही है मैच वेन्यू डेट डे के साथ, सारा कुछ देखिए ऐसा लग रहा है 50 to 55% चांसेस है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों कैप्टन में, ज़्यादा देखेंगे 55% इज़ नॉट ज़्यादा डिफरेंस। तो यहाँ पे 55% समझ के चलिए ऑर्कस की तरफ है जो ये टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर वो पहले बैटिंग लेते हैं या पहले बॉलिंग लेते हैं उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी होगी। बॉलिंग अगर पहले लेते हैं तो वहाँ पे उनके पास सेकंड इनिंग्स में काफ़ी फेज है जहाँ पे वो अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक 10 से लेकर 10:30 के बीच का जो टाइम है वहाँ पे उनको थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी हो सकती है, शायद उनके विकेट्स भी गिर सकते हैं। अगर वो फेज अच्छा निकाल ले तो उनके बाद उनको आसानी होगी वहाँ पे चेस करने में। ओवरऑल बैटिंग पहले करें या बैटिंग सेकंड करें,
मुझे लग रहा है सियाटल के ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू एसएफ कल के मैच के लिए। ये बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लोर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है। जो एक्चुअल डेटा है दोनों टीम्स में से वो तो क्लियर कट एसएफ की तरफ है, क्योंकि उनकी टीम ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा प्लेयर्स है जो अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका जो मैचेस भी जीते वो भी ज़्यादा है कम्पेयर टू। लेकिन सियाटल की टीम जो है पिछले 2-3 मैचेस से काफ़ी फॉर्म में भी आई है, तो ज़रूर मुझे लग रहा है मोमेंटम एक है उनके पास। और साथ साथ ही यहाँ पे एक और देखने वाली बात होगी कि 160-170 के ऊपर का स्कोर करते हैं फर्स्ट इनिंग्स में आके, तो वहाँ पे ट्रबल में भी डाल सकते हैं सामने वाली टीम को जो सेकंड बैटिंग करने आएगी। हालांकि ड्यू का फैक्टर भी है, अगर वो पहले बैट करते हैं तो अपोजिट टीम को चांस मिलता है ड्यू में बैटिंग करने का, लेकिन वहाँ पे वो ट्रबल में भी डाल सकते हैं। तो देखना होगा कल का टॉस जीतकर क्या डिसाइड करते हैं सियाटल। अगर टॉस जीतते हैं तो नहीं जीते तो मुझे लगता है जहाँ तक वो पहले बैटिंग करने ही आएंगे और सैन फ्रांसिस्को चेज ही करेगी अगर सैन फ्रांसिस्को के कैप्टन वहाँ पे टॉस जीतते हैं तो। बट ओवरऑल मुझे मैच में जो ओवरऑल कंपेटिबिलिटी लग रही है और जो ओवरऑल लग रहे हैं मुझे नंबर्स भी सारा कुछ वो सियाटल की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये रहे मेरे कल के मैच टॉस विनर, साथ साथ ही ड्रीम 11 के पिक्स। उम्मीद करते हैं आपको मेथड पसंद आता है, अगर आता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और भी आपके कोई रिव्यूज़ हों या कोई व्यूज़ हों उसे जरूर पेश कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।